नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और इस वक्त मैं आपके साथ परवीन कुमार। लोनी नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन मनोज धामा व मौजूदा चेयरमैन रंजिता धामा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार उन पर सभासदों को खरीदने के आरोप लग रहे हैं, जिसके लिए आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव चौधरी उम्मेद पहलवान ने सबूत के साथ एक सीडी लोनी उप जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपते हुए दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि इसमें सभासदों के खरीद फरोख्त करने की बात की रिकॉर्डिंग है। तो वहीं उम्मेद पहलवान ने इस तहसील परिसर में पहुंचकर मौजूदा चेयरमैन रंजिता धामा की सदस्यता समाप्त करने की बात कही है। वह पूर्व चेयरमैन मनोज धामा को घोटाले के आरोप में जेल भेजने की भी बात भी कही। वही विपक्ष के आरोप में चौधरी उम्मेद पहलवान ने सवाल उठाते हुए बताया कि 7 साल पहले एक चेतक स्कूटर पर घूमने वाला आदमी 7 साल के दौरान ऐसे कौन से काम करने लगा जो उसे 30 गनर व 6 गाड़ियों की जरूरत पड़ गई। आप कहाँ बोले? सुनील प्रधान बोल रहा हूँ, बैठक है। अच्छा, और बच्चे चाहिए? हेलो हेलो भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार प्रधान जी, नमस्कार। और ठीक है तबीयत? हाँ तबीयत ठीक है? हाँ सुनाइए। अब वो औरों को तो दिए 1 लाख रुपए, हम कह रहे 40 दिए। सबको 40 दिए थे। सबको 40 दिए, कहीं 1 दिए, कहीं 1.5 लाख रुपए दिए। अब उसको हम क्या कह सकते हैं? उसमें तो भाई वो अंदर से अपना क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं, उसमें हम क्या कहेंगे उसमें। अच्छा, किसी को 40 दे रहे, किसी को 1 लाख। हाँ वो अब क्या कहेंगे बताओ। हमें तो कोई आदमी तो बताएगा मुझे 1 लाख दिए, तभी तो पता चलेगा। अच्छा जी, तो ये तो कह रहे चेयरमैन साहब के 1 लाख, किसी को 1 लाख बुला के कह रहे, किसी को 1 लाख, किसी को 1.5 लाख माल ले जाओ। नहीं 40 हजार दिए तभी तो मेरे तो आपको 40 दिए, तो तभी तो 40 दिए थे, मेरे को 40 दिए। अच्छा, किसी को 1.5 दिए, किसी को 1 दिया, आपको 40 दिए। हाँ अच्छा, अरे तो बहुत अंधेर गर्दी मचा रखी है। लेटर पैड से कोरे लिए कैसे लिए? आपको दिए कितना? मुझे फोन करा, मैं गया ही ना। अच्छा हाँ, तो लेटर पैड ये कोरे लिए थे या लिख के लिए? लेटर पैड कोरे लिए थे। कोरे लिए, चलो ठीक। इस वक्त हम खड़े हैं जिला गाजियाबाद के लोनी नगर पालिका में, जहां समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव उम्मेद पहलवान ने एक पत्र देकर सभासदों के द्वारा जो खरीद फरोख्त का मामला 40,000 रुपये में आया है, उसके लिए एक सीडी दी है और एक ज्ञापन सौंपा है एसडीएम साहब के नाम, और जिसको लेकर उजागर किया गया है कि उसमें लेन देन का मामला बड़े स्तर पर हुआ है। हम उसे जानना चाहेंगे क्या है पूरा मामला, और 300 करोड़ का जो घोटाला हुआ था उसके खिलाफ इन्होंने क्या आवाज़ उठाई है और क्या इनका कहना है। देखिए, 300 करोड़ के घोटाले के लिए तो हम शुरू से कह रहे हैं कि पूर्व चेयरमैन को जेल भेज देना चाहिए, मनोज धामा को, और उनकी पत्नी के अधिकार सीज होने चाहिए चेयरमैनी के। उनको पार्टी से भी पद से भी निष्कासित किया जाए, क्योंकि इतने बड़े बड़े घोटालों में लिप्त है। माननीय सांसद जो हमारे गाजियाबाद के हैं, जनरल साहब, वो खुद अपने लेटर पैड पे लोकायुक्त की रिपोर्ट दे चुके हैं और घोटाला सिद्ध हो चुका है। इनके बीजेपी के विधायक कह रहे घोटाला हो रहा है, बीजेपी के सांसद कह रहे घोटाला हो रहा है, तो फिर बचता क्या है? आखिर पूर्व चेयरमैन को जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा और उनकी पत्नी के अधिकार चेयरमैनी के क्यों नहीं सीज किए जा रहे? नहीं, लगातार इस मामले में समाज की जो संस्थाएं हैं वो भी सामने आई हैं, उन्होंने भी आरोप लगाए हैं, लेटर हेड दिए हैं एसडीएम से और डीएम साहब से भी शिकायत की है, तो आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या देखिए, आज फिर हमने पूर्व चेयरमैन मनोज धामा कहते हैं कोई सबूत हो तो मैं राजनीति छोड़ दूं, कोई सबूत हो तो मैं पद से इस्तीफा दे दूं, कोई सबूत हो तो मैं अपनी पत्नी की चेयरमैनी से इस्तीफा दिला दूं। आज हमने सबूत एसडीएम साहब को दिया है, सीडी दिया बाकायदा, जिसमें कुछ सभासद आपस में लेन देन की बात कर रहे हैं। ऐसे सभासद भी पद पर नहीं रहने चाहिए। मैं तो कह देना चाहता हूं कि जो सभासद जिन्होंने लोनी के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है और जो नहीं भी कहे, जिन्होंने पैसे नहीं लिए,
मैं उनका धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि इन सभासदों में कुछ ऐसे भी सभासद हैं जिन्होंने एक भी पैसा नहीं लिया। और मैं उन सभासदों पर लानत डालना चाहता हूं जो पब्लिक के पैसे को 40-40 हजार रुपए अपने लेटर पैड पे बेचने का काम कर रहे हैं और चेयरमैन के साथ घोटाला करने का काम कर रहे हैं। ऐसे चेयरमैन और ऐसे सभासदों को तत्काल जेल में डाल देना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं कि इतना घोटाला सिद्ध होने के बाद भी आखिर पूर्व चेयरमैन को जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा? ये नाकारी निकम्मी सरकार, ये घोटाले की सरकार, ये कभी कुछ करती नहीं है, जुमले की सरकार है, वादे करती है, जुमले करती है, इसने कभी काम करना नहीं सीखा। समाजवादी सरकार में मोदी नगर का चेयरमैन का मामला आया था और मोदी नगर के चेयरमैन का समाजवादी का चेयरमैन था, मगर जैसे ही पता चला कि उसने घोटाला किया तो ये समाजवादी सरकार थी कि 5 साल तक उसके अधिकार सीज करके रखे और उनको उनके पद से हटाया गया। इसे कहते हैं सरकार चलाना। मगर आज ये रोगी सरकार, ये ढोंगी सरकार जो कुछ नहीं करती है, सिर्फ गरीबों का खून चूसने का काम कर रही है। अभी आपने पत्र में आरोप लगाया है कि प्रॉपर्टी जो संपत्ति है, पहले एक ऑटो था इनके पास, 2 व्हीलर जिसे कहते हैं, और आज इनकी करोड़ों की संपत्ति है। इस मामले में क्या कहना चाहिए? सब जानते हैं, एक स्कूटर था इन पे, आज इनकी 6-6 गाड़ियां चलती हैं, 40-40 गनर चलते हैं। कहां से तनख्वाही, आखिर कहां से गाड़ी आई? चाहे वो दुर्गापुरी का फ्लैट हो, चाहे बागपत बड़ौद की, चाहे हरदोली की, चाहे तमाम कई बीघे जमीन हो, चाहे यमुना विहार का हो, चाहे तमाम कई जगह उत्तर प्रदेश पेट्रोल पंप में साझे हो इनके, आखिर ये पैसा कहां से आया? एक स्कूटर रखने वाले व्यक्ति को अरबों रुपए की प्रॉपर्टी कहां से आई? लोनी की जनता को लूटा। हमारी सरकार में 500 करोड़ आए, कहां लगे? 300 करोड़ आए, कहां लगे? वो सारा पैसा इन्होंने लूटकर कोठी बंगला बनाने का काम किया। स्कूटर से फॉर्च्यूनर आने में ये क्या किया इन्होंने? कोई स्कूल चलाए, कोई कॉलेज चलाए, कोई मॉल चलाए, आखिर स्कूटर से फॉर्च्यूनर कहां आई? स्कॉर्पियो कहां आई? 40 गनर, 20-20 स्कॉर्पियो, 10-10 फॉर्च्यूनर, ये घोटाले का पैसा नहीं तो क्या है? तो आपका सीधा सीधा आरोप जो पूर्व चेयरमैन है मनोज धामा उन पर और जो अब चेयरमैन है रंजीता धामा उन दोनों पर है। और क्या आप चाहते हैं कि सरकार क्या किस प्रकार इन पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, क्या कहना चाहिए? देखिए, अगर ये अंधी बहरी सरकार को करना जानती हो तो हमारा पुरजोर निवेदन है कि पूर्व चेयरमैन को जेल डालें और जो वर्तमान चेयरमैन है उनके अधिकार सीज कर लोनी की जनता के साथ न्याय करें ताकि लोनी में विकास हो सके। तो यहाँ हमारे साथ उम्मेद पहलवान समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव बने हुए थे और उन्होंने लगातार आगे भी और काफ़ी समय से एक आवाज़ उठाई है कि घोटालों को लेकर 300 करोड़ का घोटाला हो और ये जो इनकी संपत्ति बताई जा रही है इसकी जांच के लिए भी उन्होंने पत्र लिखा है। अब देखना होगा कि क्या बीजेपी सरकार सत्ता के बावजूद पूर्व चेयरमैन या चेयरमैन नगर पालिका द्वारा जो 40,000 रुपये का घोटाला किया गया और उससे पहले पूर्व चेयरमैन पे 300 करोड़ का घोटाला सिद्ध भी हो चुका है। लोकायुक्त की रिपोर्ट भी आई है, डीएम गाजियाबाद ने भी रिपोर्ट दी है, उसकी जांच के भी आदेश दिए हैं। तो आगे आने वाले समय में देखना होगा कि किस प्रकार पार्टी भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्रवाई की जाती है या योगी आदित्यनाथ द्वारा किस प्रकार कार्रवाई करने का प्रकरण सामने आएगा। लगातार बने रहिएगा हमारे साथ। लोनी से न्यूज़ 9 के लिए अकरम सैफी की एक रिपोर्ट।